टू ऑल ऑफ यू। मैं लक्ष्मी गोयल HKCL नेशनल कंप्यूटर सेंटर बट्टू मंडी से। आज की क्लास हमारी है जो एक्सेल की है वो 4th नंबर की है, डे 4 है हमारा। तो आज हम करते हैं इसके अंदर वीलुकअप फॉर्मूला, और इसके साथ ही मैं आपको अमेजिंग ट्रिक मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ों को काम करना आसान हो जाए इसके अंदर, उसी लिए तो हम चलेंगे। अभी उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ कि कल मैंने क्या करवाया था अपना HKCL। मैंने इसमें एक्सेल के अंदर पासवर्ड लगाना, रिमूव करना, और अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको कैसे तोड़ते हैं ये भी बताया था। और इसके साथ ही मैंने डे 2 के अंदर भी काफ़ी कुछ अच्छे करवाए थे ऑप्शंस, जैसे कि डेट का मैंने सम निकालने बताए, टोटल, एवरेज, और हमने पास फेल ग्रेड निकालना बताया। उसके साथ ही मैंने कुछ और चीज़ें बताई थी। आज की वीडियो में हो सकेगा तो मैं लास्ट में आपको ये कंप्लीट दोबारा से करवाना चाहूँगी, क्योंकि मेरी 3rd नंबर की 2nd नंबर की वीडियो का जो लिंक था वो रिमूव हो चुका है गलती से। तो आप में से काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मैम हमें 2nd का लिंक भेज दीजिए। तो मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं आपको ये दोबारा टॉपिक करवा दूँ, तो इसीलिए आप मेरी वीडियो के साथ शुरू से लास्ट तक आज बने रहिए, और जितना हो सके उतना कांटेक्ट करने की कोशिश करना हो, या फिर आपको कुछ और डाउट्स हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पे 9467197786 पर। उसके बाद मैंने डे 1 में भी काफ़ी कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक्स करना बताया था आपको, किस तरह से हम इनके अंदर हमारा डाटा पुट कर सकते हैं, किस तरह से हम टेबल निकाल सकते हैं संडे मंडे, और किस तरह से हम इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं। उसी के साथ हम आज चलते हैं डे 4 पे। हमारा जो डे 4 है आज का फॉर्मूला है हमारा वीलुकअप फॉर्मूला। मैं एकदम सिंपल करवा रही हूँ अभी तक, लेकिन आप ये मत सोचिए कि वीलुकअप का सिर्फ एक फॉर्मूला होता है। वीलुकअप के पता नहीं कितने फॉर्मूले होते हैं, मल्टीपल लेवल से भी होते हैं, डबल से भी होते हैं, डबल सीट से भी होते हैं, लेकिन जो आज हम कर रहे हैं वो एकदम सिंपल है। अगर आज का आपको समझ में आ जाएगा तो उसके बाद हम आगे की करने की सोचेंगे, आगे हम और इसको समझाने की करेंगे ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाए। तो वीलुकअप का फॉर्मूला हो जाएगा। उसके साथ ही मैं आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना बताऊंगी कि हम किस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं, वो भी इजी तरीके से। तो मैं थोड़ा सा जूम करूँगी, लेकिन इससे और बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, इससे अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जैसे हम एक्सेल के अंदर करवाते हैं, आप HSCIT कोर्स है हमारा जो, उसके अंदर 3 मंथ का बेसिक होता है। उसके बाद HSCIT A बन जाता है अगर आप 6 मंथ का करते हैं, और अगर आप इसको 1 ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो HSCIT A+ हो जाता है। और इसमें आपको बता दूं कि आपका जो SCTC टेस्ट होता है, सी कलर की पोस्ट में जो लगे हुए हैं उनको ये ज़्यादा पता होता है कि ये जो टेस्ट होता है ये इस कोर्स के बाद हमें नहीं देना पड़ता, इसमें हमें छूट प्राप्त है। तो आप जितना हो सके कोई भी कोर्स करें तो उसमें HSCIT में ही करें। HKCL और भिवानी बोर्ड, ये 2 बोर्ड से ये अप्रूव है, वैलिड है पूरा। इसमें सेकंड बात ये भी है कि कोई भी टाइम लिमिट नहीं है आपकी कि हाँ ये इतने टाइम बाद आपका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ये इतने डेट के लिए है, तो उसके लिए भी आपको बेनिफिट है। तो आप जितना हो सके इस चीज़ को देखें और अपने आसपास। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, इसमें आपका ये 6 मंथ का किया हुआ सर्टिफिकेट ही वैलिड है उसमें SCTC में, और उसके साथ ही अगर आप हार्ट्रन का करते हैं तो वो आपको 1 ईयर का करना पड़ता है। दोनों ही परफेक्ट है, लेकिन आप ये देखिए कि आप इसमें ब्रेक ले सकते हैं। इस डिप्लोमे को करने के लिए बच्चे ब्रेक ले सकते हैं 3 मंथ की, उनको टाइम थोड़ा होता है, जैसे कि 4th 5th मंथ बाद आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, तो बच्चे 1 मंथ पहले क्या करेंगे, एग्ज़ाम शुरू कर लेंगे, और उसके बाद कहेंगे मैम हम बीच में नहीं आ सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 3 मंथ करिए आराम से अपना, और उसके बाद आप बीच में एग्ज़ाम देने के बाद ब्रेक दे दीजिए, आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएँ, आप फिर 3 मंथ का उसको ऐड करवा लीजिए, और आप जिससे क्या होगे, आपके जो दोनों कोर्सेज़ हैं वो ऐड हो जाएँगे। आपको ये नहीं होगा कि आप इसमें
कुछ भी थोड़े दिन के लिए कर सकते हैं या फिर इसमें ऐड नहीं होगा। जैसे कि हमारी कॉलेज की डिग्रीज होती हैं या फिर हम कहते हैं कि डीएमसी होती है अपनी, सेमेस्टर 1 2 3 तक हुआ, उसके बाद 4 5 6 ऐसे अपने 2 सेमेस्टर में होते हैं या फिर 1 का करते हैं कोई भी, अगर प्राइवेट करते हैं तो लास्ट में हमारी एक डिग्री आती है। उसी तरह इसमें भी यही होता है आपका। आपको अगर 1 ईयर में करते हो 4 डिप्लोमे मिलेंगे और एक सर्टिफिकेट, एक आपको लास्ट में डिप्लोमा जो डिग्री की तरह हम कह सकते हैं वो मिलेगा। अगर आप 6 मंथ का करते हैं तो उसमें भी आपको यही मिलेगा। 3 मंथ के 2 मिलेंगे और एक आपको ज्वाइन करके हम करवाएंगे। तो इसीलिए आगे आज का टॉपिक पे चलते हैं हम अपने वी लुकअप पे। आप सबसे पहले देखिए कि मैंने यहाँ पे बिल नंबर, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ अपने इस फॉर्मेट को। अब यहाँ देखिए बिल नंबर दे रखा है, मैंने नेम दे रखा है, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, बिल अमाउंट। अब आपको पता है सबके घर पे बिल आते हैं। अब वहाँ पे बिल वाले के पास जाते हैं हम। ये फॉर्मूला आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। अब एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड देखने हो या कोई आपका प्रोडक्ट है, कोड होते हैं उनके अलग अलग, उनकी क्वालिटीज़ वगैरह बतानी हो तो उसमें भी यूज कर सकते हो। अकाउंट्स का बैंक में भी यूज हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए जैसे बिल नंबर, अब यहाँ ये ज़्यादा यूज होता है क्योंकि आप कहीं पे भी बिल के लिए अपने जाते हो बिजली विभाग में, वहाँ पे आप कहते हैं हमारे बिल का नंबर बताइए। आजकल तो फ़ोन में चल गया है वैसे, पर अगर हमें कहीं पे लगे हुए हैं या फिर हमें कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ आप वही टाइप कीजिए HR, मैंने इसमें से कोई भी एक नंबर टाइप कर लिया, यहाँ पे मैंने किया इतना और यहाँ क्लिक कर दीजिए। अब देखिए नेम पे आई मैं चाहती हूँ इस नंबर के हिसाब से मुझे पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाए रेंज। तो आप वैसे इसका यूज कहीं पे भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ करना चाहती हूँ तो आप यही इक्वल वी लुक अप, जो हमारा फॉर्मूला है, हमें कुछ भी चीज़ सर्च करना है तो हम वी लुक अप का यूज़ कर रहे हैं। स्टार्ट किया आपने। आप देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ आपकी रेंज शुरू हो जाती है लुकअप वैल्यू। आप जो वैल्यू निकाल रहे हैं उसको सिलेक्ट कीजिए पहले। हमने यहाँ पे किया, इसको कोमा लगा दिए क्योंकि यहाँ दिया गया आपको कोमा लगाना है। टेबल एरे, अगर आपकी जो टेबल है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जहाँ से ये है पूरा आप इस डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या है, अगर आपको इसमें ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि ये टेबल मुझे काफ़ी लंबी है, नहीं पता कि कैसे क्या हम ऑप्शन ड्रैग का नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लिख सकते हैं D12, D12 किया, कोलन लगाया बीच में। दो चीज़ों को लिंक करना हो तो आप कोलन का यूज़ करते हैं, जो दो डॉट्स होती हैं उनका। और आप जहाँ तक आपका डाटा जाएगा, जैसे यहाँ I27 तक, तो आप I27 यहाँ टाइप कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी पूरी रेंज जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है और आप आगे जाइए। आपको फिर कोलन लगाना है, कोमा। और अब आपको कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको जो चीज़ चाहिए, जैसे कि मुझे कौन सी नाम, मुझे नाम चाहिए या फिर मुझे बिल का अमाउंट चाहिए, इतना बिल वाले का कितना पैसा आया हुआ है, कितना बिल आया हुआ है उसके लिए। तो आप देखिए इसमें जब सिलेक्ट किया हुआ है ये कितनी रो पर है, कॉलम पे है। जैसे देखें तो एक तो आगे गया A B C 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर पे है। लेकिन जब हमने सिलेक्ट कर रखा है तो वो सिलेक्ट रेंज में से गिनेगा, तो हमें काउंट यहाँ से करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप यहाँ टाइप कीजिए 6, आपका यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स, जब आप अप्रोक्सीमेट मैच, अगर आपका एकदम सही करेगा तो आपका ट्रू दिखाएगा वरना फॉल्स। तो हम यहाँ पे रेंज 0 लेंगे अपनी। जैसे ही 0 लिया, यहाँ देखिए ये ट्रू दिखाएगा। अगर मेरे को फॉल्स में चाहिए तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। यहाँ 0 करके आप ब्रैकेट बंद कीजिए और एंटर कर दीजिए। आपका दिखाएगा 61 वाले भरत नाम का है, जो कितना अमाउंट है 4600 बिल, 4600 अपना बिल आया हुआ है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ लगाऊं, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ लगा दिया, अगर मैं वहाँ नहीं लगाना चाहती तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे इसके लास्ट में जाके मैं एंटर कर देती हूँ, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। मैंने आपको जैसे कि बताया कि फॉर्मूला बार, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप कॉपी कीजिए और यहाँ जाके आप इसको पेस्ट करवा दीजिए। आपने यहाँ इसको कॉपी किया
और यहाँ क्लिक करके एंटर कर दीजिए और यहाँ जाके आप पेस्ट कर दीजिए। अब आप देखिए कि ये फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज, हमारा क्या है, ये दिखा रहा है बिल अमाउंट, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो नाम चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 1 2 नंबर पे है तो हमें और कुछ नहीं चेंज करना, आपको यहाँ 6 की जगह 2 पुट करना है और एंटर करना है। आप देखिए नाम आ गया। अब आप कहेंगे मैम हमें तो सारा ही जानना है इसका रिकॉर्ड, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, एक आपको ड्रैग ऑप्शन जो मैंने फिल ऑप्शन बोल के बताया था उसको आपको राइट साइड ड्रैग कर देना है, आपका पूरा रिकॉर्ड फिल हो जाएगा। अभी देखिए प्रॉब्लम आती है यहाँ, हमने इतना कर लिया कि VLOOKUP फॉर्मूले में हमने काम किया, लेकिन हमारा तो ये बार बार लिखना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ बिल नंबर कुछ और चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे 63 दिया हुआ है, वो टाइप किया, एंटर किया, आप देखेंगे यहाँ इसने नाम क्या दिया, पिंटू दिनेश का बट्टू से इतने फ़ोन नंबर है और ये इसके बिल नंबर है। और ये मैं आपको बता दूं, मैंने ये फ़ोन नंबर वैसे ही इंसर्ट किए हैं, किसी के नंबर आप डायल करके मत देखना जिससे कि आपको गलतफहमी हो, तो प्लीज़। तो हम यहाँ पे देखिए अब मेरे को बार बार टाइप करना पड़ रहा है, तो मुझे क्या फ़ायदा इस चीज़ का, मुझे तो वही पता है बिल नंबर टाइप करना पड़ेगा। मैं क्या करती हूँ, एक लिस्ट बना देती हूँ इसकी। वो कैसे बनेगी अब आपकी, आप चलिए इंसर्ट में, इसमें नहीं, डाटा में जाएंगे हम और यहाँ जाके आप कीजिए डाटा वैलिडिटी। यहाँ देखिए आपके काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट कर रहे हैं, बीच बीच में आपको मैं ये सब कंप्लीट करवा दूंगी। जैसे कि आपने किया लिस्ट, हमने यहाँ लिस्ट बनाया है और इसको मैंने क्लिक किया। अब देखिए सोर्स में आपको क्या करना है कि लिस्ट उठानी है, कौन सी लिस्ट चाहिए आपको, हमने यहाँ इसको इन्फॉर्म कर दिया कि हमारी क्या है, लिस्ट है। तो आप क्या करेंगे, कौन सी लिस्ट है हमारी, ये वाली, आप इस पूरे को कर दीजिए सिलेक्ट और सिर्फ आपको ओके करना है। आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका एक ऑप्शन यहाँ लग चुका है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसको आप ओपन करेंगे और ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो भी बिल नंबर चाहिए वही आप यहाँ पे कर सकते हैं, बार बार आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पूरी रेंज पे ही लगाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से किया इसके अंदर, या फिर कहीं से भी कर लेते हैं, इसके ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप इसमें भी कर सकते हैं यूज। यहाँ लिस्ट कर दीजिए और यहाँ आप वही रेंज सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए अब आपका फादर नेम के अंदर क्या क्या दिखाएगा, आपको जहाँ पे भी जो सर्च करना हो आप उसके अंदर वही डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, हमें ज़रूरी नहीं है यहीं यूज़ करना है, आप अपने माइंड से कहीं पे भी यूज़ कीजिए, मैंने सिर्फ आपको आइडियाज़ दिए हैं। आप इसको बनाने का तरीका आप अपने फील्ड में किस तरह से यूज़ करते हैं वहाँ आप इसको यूज कर सकते हो। तो हम एक चीज़ और सीखेंगे, अब जैसे कि मान लो मैंने ये लगाया ड्रॉप लिस्ट, अगर मुझे इसको रिमूव करना हो तो आप क्या कीजिए, यहीं पे जाइए डाटा वैलिडिटी और आप क्लियर ऑल कर दीजिए, ओके कर दीजिए, आपका जो है वो हट जाएगा। इस पे हटाए क्योंकि हमने इस पे नहीं उठाया, इसको हटाने के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, डाटा वैलिडिटी पे दोबारा जाके आप इसको क्लियर ऑल ओके कर दीजिए, आपका पूरा का पूरा ही हट जाएगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि रिमूव करना हो हमें डुप्लीकेट एंट्रीज, जैसे मान लो कि कई बार ये हो गया हमारा यहाँ पे कई नाम ऐसे हैं जो डुप्लीकेट हैं, हम यहाँ पे डुप्लीकेट पे जाते हैं, ओके इसको सिलेक्ट करते हैं हम पहले और यहाँ जाके डुप्लीकेट कर लिया। अब देखिए यहाँ ऑप्शंस आपको दिखेंगे काफ़ी, ये हमें पहले सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा था तो मैंने सिलेक्ट कर लीजिए। आप देखिए सिलेक्ट ऑल रखना है तो सिलेक्ट ऑल कीजिए, अनसिलेक्ट करना है अनसिलेक्ट, क्योंकि आपको मैं दिखा देती हूँ अगर मैं सिलेक्ट ऑल करके ओके करूँगी तो मेरा सारा डाटा रिमूव हो सकता है गलती से भी, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी वैलिड नहीं होती पूरी, जैसे कि मान लो बट्टू नाम है सभी एड्रेस में है तो इसीलिए हमारा ये रिमूव हो सकता है। तो अनसिलेक्ट कर दीजिए, आपको सिर्फ
यहाँ देखिए मैंने यहाँ गलती से ये सुभाष हो गया, यहाँ फादर नेम करना था, तो यहाँ पे भी वही दिखा रहा है। आप इसको कीजिए